कंसेप्ट क्लियर करें। ये कंसेप्ट कहाँ पर क्लियर होगा? तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, या तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होगा, इसमें कुछ नया जुड़ गया तो भाई उनका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब वो एक तोता की तरह हैं जो रटे हुए हैं, बस उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट मतलब उसकी अवधारणा ही नहीं पता, उसकी थ्योरी ही नहीं पता है कि ये कैसे हमारा काम चलने वाली है, कैसे ये हमारा प्रश्न जो भी है उत्तर बन के आ गया। तो व्यक्ति को जब धारणा ही नहीं पता, यानी कंसेप्ट ही नहीं पता, तो फिर वो रटी हुई विद्या कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि टीचर द्वारा, मतलब जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक या किताब को रटे नहीं, कंसेप्ट समझें। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्लास हो या स्कूल हो, उनके जो टीचर पढ़ाते हैं वो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि जो भी है कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन हम लोग क्या रखते हैं दिमाग में अपना, बोर्ड पे जो लिखवा दिए, जो बता दिए वही मेरे लिए है, कॉपी में छप गई, इतना में हमारी पढ़ाई हो गई। तो भाई साहब वो क्यों कहते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो इसके पीछे रहस्य होगा। तो जब भी हम अपनी पढ़ाई करें तो कंसेप्ट को क्या करें, क्लियर करें। क्यों क्लियर करेंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे, हम इसी क्लास में बात करने वाले हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि मुश्किल टॉपिक को टीचर या फ्रेंड की मदद से समझें। हम जब भी पढ़ते हैं और कोई हमारे सामने मुश्किल सा चीज़ आ जाता है तो अब हमें ये लगता है कि अरे मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ये हो ही नहीं पाएगा। तो जब हो नहीं पाएगा तो भाई टीचर हमारे लिए क्यों है? हम अपना ऊर्जा लगा के, अपना समय लगा के उनको पेमेंट भी दे रहे हैं, तो उनसे अगर हम नहीं समझें तो ये तो मेरा ही घाटा है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति अपना काम करेगा तो उसमें लाभ कमाएगा, और हम क्या देखते हैं, पैसा भी पेमेंट कर दिए, क्लास में भी पहुंच गए, टाइम भी लगाए हैं, ऊर्जा भी लगाया, लेकिन बात जो है सीखे नहीं। तो बताइए कि मूर्खता नहीं है तो क्या है? हम मतलब कि कई बार हम क्लास में ये बोल देते हैं कि देखो भाई, ऐसे तो लगता है कि हम लोग महामूर्ख व्यक्ति हो गए ना। कोई व्यक्ति अपना काम भी करता है, उसमें टाइम लगाया, उसमें पैसा लगाया, ऊर्जा लगाया, तो वहाँ से लाभ कमाना चाहेगा कि नहीं? और एक विद्यार्थी तुम लोग हो भाई कि पूछते तक नहीं हो कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। टीचर बार बार चिल्लाते हैं कि समझे भाई, नहीं समझे, बोलो जल्दी, फिर भी कुछ लोग चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे पढ़ाइयों में तो कही जाती है काक चेष्टा, लेकिन आज के विद्यार्थियों में हम देखते हैं वो चुप चेष्टा की दृष्टि में है, चुप रहते हैं भाई। जब तक वो बोलेंगे नहीं तो उनके दिमाग तक खबरें कैसे जाएगी। और यहाँ पर देख ही रहे हैं वो जो मुश्किल टॉपिक है वो टीचर से भी हेल्प नहीं ले पाएंगे, फ्रेंड से पता ना हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अब वो तो भगवान जाने, हम कैसे जान सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आएंगे कि सर ये कैसे हो गया, इसको समझाइए। तो हम लोग का कर्तव्य ही है, हम लोग तो सोचते हैं कि कोई विद्यार्थी हो, उसको डाउट हो, उसको बताएं। अगर हमको उस चीज़ में दिक्कत हो तो बोलते हैं कि नहीं अगला दिन इसको हम समझ लेंगे तो आपको समझा देंगे, ये एक इंसानियत हो गई ना। लेकिन आजकल देख लीजिए ये क्या हो रहा है। दूसरा देखिए, कंसेप्ट क्लियर में आप डायग्राम बना लीजिए, किसी पॉइंट है, कोई भाग है, उसका अलग अलग भागों में बंटा है तो उसका एक डायग्राम बना लीजिए। और मैप जो है, फार्मूला को अच्छे से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर करने में डायग्राम का भी सहयोग आ रहा है, मैप भी आ रहा है, फार्मूला को भी देखना हो रहा है कि ये कौन से फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, तब जाके एक कंसेप्ट क्लियर होता है। ऐसे ही नहीं होता पढ़ाई करना। पढ़ाई का मतलब उसके क्या कंसेप्ट हैं उसको समझ जाना है। समझ में आ रही है क्या? क्यों अभी ये हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्या यहाँ से हमें फायदा होता है, आइए उसको भी समझ लिया जाए। तो चलिए ये देखिए, कंसेप्ट कभी से हम पुकार रहे हैं, जिसका भजन गा रहे हैं, यहाँ पर इसके कुछ फायदे तो होंगे ना, जिसके बारे में कभी से हम बोले जा रहे हैं कंसेप्ट के बारे में। वो क्या कह रहा है कि जब कंसेप्ट क्लियर कोई कर लेगा विद्यार्थी तो उसके क्या फायदे होंगे, आइए देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सवाल थोड़ा घुमा दिया जाए तो भी हल कर पाएंगे। हम जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हमको सुनने को मिला है कि सर जी क्वेश्चन जो है ना घुमा के पूछा था। कुछ लोग को तो ऐसा तक लगता है ना कि सर जी तो मेरा पढ़ाई भी नहीं किए हैं,
जबकि उनके नोट्स में वो चीज़ें रहती है, वो पढ़ लिए हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए कि ये पूछ कैसे दिया। क्वेश्चन पढ़ के गए हैं क्लासरूम में, कोचिंग में या स्कूल में कुछ और उसी को वहाँ पर बदल के रूप में दूसरा पूछ दिया। अब इनको भक मारा है, ये तो एकदम खुश हैं, मस्ती से डांस कर रहे हैं कि ये तो सर जी मेरा नहीं पढ़ाए हैं, हमको इतना नहीं आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। मूर्खता वाली बात है ना। ये क्या करेगा, जब कंसेप्ट कोई क्लियर कर लेगा, उसको घुमाइयो के देगा ना, तो जान जा अच्छा इसी प्रश्नवा को घुमा के पूछा है, लो इसका उत्तर धरो है, लिख देगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है, वो मेन मुद्दा की बात पे है। वो एक तोता की तरह पढ़ाई को रटा नहीं है ना कि हाँ इस तरह ही होगा तो होगा। हम कसम खाते हैं कि ऐसे ही होगा तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो भाई तुम तो रट लिए हो। कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वो दूसरे मेथड से भी बना सकता है। ये होता है कंसेप्ट क्लियर करने का फायदा। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लंबे समय, यहाँ पर लंबे समय तक याद रहेगा क्योंकि दिमाग समझी हुई चीज को जल्दी नहीं भूल पाता है। देख लीजिए इस कपार के अंदर का जो दिमाग है वो कहता है कि भैया हम रटंत विद्या जो है ना भूल जाते हैं। घरेलू भाषा में लोग कहते हैं ना कि चपंत भोजन पचंत नहीं, मतलब कोई चाप के भोजन कर लिया, खूब खा लिया, एकदम अपने हिम्मत से ज्यादा खा लिया, अब वो पचेगा नहीं। तो चपंत भोजन पचंत नहीं, रटंत विद्या सटंत नहीं। ये एक घरेलू भाषा में लोग कहते हैं कि कोई आवश्यकता से अधिक खा लिया, वो चाप करके भोजन खा लिया तो वो पचेगा नहीं। और रटंत विद्या सटंत नहीं, मतलब कोई रटी हुई विद्या है वो सटेगा नहीं उसके पास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि लंबे समय तक याद रहेगा। जब कोई व्यक्ति कंसेप्ट को क्लियर कर लेगा तो उसका दिमाग क्या कहता है कि समझी हुई चीज को ना हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं, नहीं तो रटी हुई बातों को तो ऐसे भी कल की पढ़ाई ही याद नहीं रहती, तो फिर क्या बात करना। तो ये समझ में आ गई बातें, क्या फायदा हो रहा है। आगे देख लीजिए, आने वाली बड़ी क्लास में भी मदद करेगा। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी कंसेप्ट को समझ जा रहे हैं, तो आने वाले बड़े क्लास में जब भी पहुंचेंगे, अपना उस क्लास ले पार हो करके, तो वो आपका कंसेप्ट, वो आपका बेसिक, आने वाले क्वेश्चन, आने वाले सवाल या आने वाले क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये होता है कंसेप्ट क्लियर करने के फायदे। तो आप देख सकते हैं, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैसे क्लियर करते होंगे कंसेप्ट, क्या कोई तरीका है, क्या कोई विधि है। तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं कि कंसेप्ट को क्लियर कैसे किया जाए। क्योंकि जब हम लोग एक मुद्दा उठा लिए हैं तो भाई इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टॉपर बनने का इस क्लास में आप लोग थोड़ा कमेंट बताते रहिएगा कि मेरी थोड़ी सी मेहनत क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है या नहीं ला रही है। अगर थोड़ा भी ला देंगे परिवर्तन तो हम धन्य समझेंगे अपने आप को, क्योंकि पहले ही बोले हैं इस टॉपर बनने का जो क्लास शुरू किए हैं, इसका उद्देश्य ही है कि पढ़ने के साथ साथ कुछ अपने आप को प्रेरित करना, अनुशासित करना और कुछ मार्गदर्शन करना भी जरूरी होता है। नहीं तो कितना आप पढ़ रहे हैं ये तो आज समझ ही रहे ना, अथाह ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। ये पढ़ाई एक समुद्र की दुनिया है। इस दुनिया में जो लोग का डायरेक्शन तय नहीं होगा, जिनका लक्ष्य तय नहीं होगा, इस समुद्र की दुनिया में डूब जाएंगे, भटक जाएंगे वो। इसीलिए हमें समझना होगा ये कहानी। और देखिए कंसेप्ट क्लियर करने की क्या विधि, क्या मेथड, क्या तरीके हैं। तो आप देख सकते हैं, कह रहे कि किताब को समझ कर पढ़िए, रटिए नहीं भाई। ये पहला विधि है कि जो भी आपको बुक मिले होंगे आप खरीद सकते हैं मार्केट से, किसी भी सिलेबस का। और घर पे भी अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो क्या मज़ा है, बहुत नॉलेज छुपा है उस बुक में। उस बुक में इतना ज्ञान है कि चोरी करने वाला जितना हो सके चुरा ले ज्ञान को, लेकिन ज्ञान का चोर बहुत कम मिलता है ना। इस दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक किताब ही तो होता है, जो आपको इतना बढ़िया से शांत होकर पढ़ाएगा, न कभी आपको डांटेगा, न कभी आपको ऊंच नीच करेगा, न कभी आपका टेस्ट लेगा, और शांतिपूर्वक अथाह ज्ञान आपको देगा। लेकिन लोग किताबों से तो भागते हैं, लोगों को तो ग्रहण लग जाता है किताब को देखते ही। यहाँ तक कि नींद तो इतना जबरदस्त लगती है ना कि उनको नींद की गोली खाने पर भी वैसे नहीं लगे। यानी किताब में एक अजीब नशा होती है, वो नशा सबको बर्दाश्त नहीं होता। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि नशा करनी है तो नशा किताबों का करो,
बीमारी भी लाएगी ना तो सफल बना के छोड़ेगी। इसीलिए लोग ऐसे बोलते हैं कि किताबों का नशा सबको बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम लोग भी पढ़ने बैठते हैं, पता चलता है कि गए, अब चले गए दूसरे दुनिया में, फिर कुछ देर के बाद जगह तो पता लगी ओहो कुछ देर का, ये तो कई घंटे बीत गए। तो ऐसा होता है कई बार। कितना जादू है उस किताब में ना। तो भाई किताब को समझिए, उसको रटिए नहीं। ये है इसकी पहली विधि। हर पैराग्राफ को पढ़कर खुद से पूछिए कि ये क्यों हुआ। किसी बात को जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, माइंड से पूछिए, अपने आप से सवाल खड़ा करिए कि ये कैसे हो गया भाई, ये क्यों हुआ, इस बात का मतलब क्या है। जिस दिन आपके मन में ये सारे बातें आने लगेंगी, आप समझिएगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ना कि तोता की तरह रट रहे हैं। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, लाल मिर्ची खाता राम राम चिल्लाता, ये हम लोग बचपन में बड़ी सुनते थे। तो रटने वाली बात नहीं है, ये कंसेप्ट वाली बात है। अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो भाई जब समझ में न आए तो आपके शिक्षक होंगे, और आज के दुनिया में तो ये तो शिक्षकों का भंडार है। यहाँ तो हजारों लाखों शिक्षक मिलेंगे, इनसे भी मदद लीजिए। भाई ज्ञान तो इस संसार में फैला हुआ है, कहीं से भी हेल्प ले लीजिए, ये कोई ज़रूरी थोड़े है। हाँ, आप किसी को मार्गदर्शन मानिए, लेकिन मदद कई तरीक़ा से लीजिए। समझ में आ रही है ना। आपके हो सकते हैं आप किसी टीचर को फैन हो, अब भाई हो सकता है कि आप किसी टीचर को काफ़ी मानते हो, लेकिन ज्ञान जब लेनी हो तो और जगह से भी ग्रहण करिए, उनके मार्ग पर चलिए। लेकिन ज्ञान को लेने के लिए छोड़ दीजिए दुनिया जहान, पकड़ लीजिए कहीं से आए तो जो आप बातों को पूछ रहे हैं क्यों हुआ कैसे हुआ वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हाई लोग हैं ना, ये लोग तो जरूर तनी मनी मदद करेंगे। हाई तो कभी मत करिए, ये तो अथा है, इसकी क्या बात करनी है। किताब के जो उसमें एक्टिविटी दिया रहता है, जो एग्जाम्पल दिया रहता है, ये तो ही मामला है, यही तो असली मामला है भाई। एक एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन बनाने के बराबर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल समझ में आ जाता है कि पूरा उसका कहानी समझ जाते हैं। उसके अंदर जो क्रियाकलाप दिए होते हैं किताबों में, वो ढेर सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, लेकिन लोग इनको देख कर ही भाग जाते हैं। एग्जाम्पल है के पूछेगा, एक्टिविटी है के पूछेगा। अरे भैया इसी से तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और आप इसी को छोड़ दे रहे हैं, इसी को मजाक में ले रहे हैं। तो इन दोनों पर ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो हैं जो कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। समझ में आ रही ना बातें। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करने की विधि में ये बातें हमने जाना। और भी कुछ है कंसेप्ट क्लियर करने की जानकारी में, आप देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, और हो सके तो आपको काम आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, किसी और को समझाने की कोशिश करें, किसी और को समझाइए। जो खुद को पढ़ता है, मतलब जो खुद पढ़ता है वो क्या कहलाता है भाई, वो तो आत्मज्ञान हुआ ना उसका। अब जो दूसरे को ज्ञान दे रहा है वो तो भाई महाज्ञानी हो गया, क्योंकि कोई दूसरे को ज्ञान कब देते हैं, जब उसके पास ज़्यादा ज्ञान हो। तो खुद को पढ़ना आत्मज्ञान है, और दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास अधिक ज्ञान है, तब तो आप पढ़ा पा रहे हैं। ऐसे ही थोड़े है कि आप जाके किसी के सामने बक देंगे, कुछ तो 2-4 अक्षर आपको पता होगा, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है जी, किसी और को समझाने की कोशिश करिए। एक विद्यार्थी केवल पढ़ रहा है, बस उसको यही समझ में आ रहा है कि हम महान हैं, एक पढ़ने के साथ साथ किसी को बता भी रहा है, तब देखिए उसकी ताकत कितनी है। हमने ऐसा किया है भाई अपने जीवन में भी। जब हम पढ़ाई कर रहे थे 10th में, तो कुछ अपने दोस्तों को पढ़ाया करते थे उसी क्लास का, और फायदा क्या होता था, मेरा रिवीजन हो जाता था, मज़ा आता था। ये भाई हमको तो पढ़ने को मज़ा ही, और ज़्यादा समय नहीं देते थे, वही लोग को पढ़ाने में हमको अधिक क्लियर हो जाता था। बड़ा मस्त लगता था ये कहानी, पढ़िए और पढ़ा दीजिए। अब आप खोजें कि इनको हम पढ़ाएं। आजकल तो दोस्त ऐसा है कि पढ़ने की क्या कहेगा, कह कि जो आपने पढ़ा है ना उसे अपने दोस्त या खुद को जोर से बोलकर समझाइए। देख लीजिए आ गया ना काक चेष्टा वाला। जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसे अपने दोस्त को समझाइए या खुद बोल कर पढ़िए। ये कंसेप्ट क्लियर करने में एक नया विधि यहाँ पर दिख रही है। क्या कह रहा है भाई, किसी और को समझाइए। अगर कोई नहीं मिला, क्योंकि आजकल ऐसे दोस्त भी हैं कि हम तुमसे पढ़ेंगे, ढेर हुए चला तुम ही तेज बने हो, ऐसे करेगा।
आजकल हम ये भी देखते हैं कि जो औसत विद्यार्थी है, जो कमजोर है पढ़ने में, वो दूसरे दोस्त ले भी सीखेगा नहीं, जलता है वो देखकर। इस दुनिया में ऐसे ये है कि बड़े जो होने लगते हैं ना, महान बनने लगते हैं, उनसे लोग जलने वाले की संख्या अधिक होती है, ना कि सीखने वाले की संख्या। ये इंसान की ऐसा प्रवृत्ति है भाई, ऐसा बनाया गया इंसानों को, क्या कहा जाए। अगर आप किसी चीज़ को सिखा सकते हैं, देख लीजिए, अगर आप किसी चीज़ को सिखा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे सच में समझ गए हैं। ये हमारा विधि कह रहा है कि अगर आप किसी को सिखा दे रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत तो समझ गए हैं। किसी शहर में आप किसी व्यक्ति को घुमा सकते हैं तो इसका मतलब कि आप कभी ना कभी उस शहर में गए हैं, आपको जानकारी है। आप ऐसे ही इधर उधर नहीं बोड़िया रहे हैं भैया, कुछ तो आपके पास नॉलेज होगा, 2-4 अक्षर। तो ये है कंसेप्ट क्लियर करने की विधि। अपना ग्रुप स्टडी करिए, दोस्तों को, लोगों को जुटाइए और कहिए कि आओ अब धमाल करते हैं, चलो एक दूसरे से पूछताछ करते हैं, और उसमें समझाइए वो लोगों को खूब। जितना मेहनत करेंगे धीरे धीरे लोग या तो आपसे समझेंगे या तो आपसे जलेंगे, ये दोनों में से कोई होगा। समझ में आ रही है ना। और आपको भी धीरे धीरे अहंकार आते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम ही तो इन लोगों में महान हैं, और ये अहंकार कभी कभी डुबा भी देता है आपको। तो वह विद्यार्थी जो सबसे ज़्यादा समझदार है, वो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाता भी है, और उसको ये लगता है कि हमको तो भाई सीख रहे हैं, हमको कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा पता नहीं है ना, तो अहंकार आ जाएगा उसमें। ये तो भाई स्वाभाविक है, मनुष्य के कहानी ही ऐसी बनाई गई। और डाउट देखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करने का ये आखिरी हम पॉइंट लिए हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें होंगी, जितना ज़रूरत था उतना हम बताएं अपने हिसाब से, जितना हमको पता था। ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि डाउट पूछने से डरिए मत भैया। क्लास में पूछना है अगर आपको कोई भी डाउट, तो हम चेहरा नहीं देखे फलानवा चिलनवा का कि बैठा है, क्या कहेगा लोग, क्या कहेगी वो सुनेगी तो। अरे भैया क्या कहेगा, क्या कहेगी, लोग वही कहेंगे जो आपके मन में चल रहा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंसान को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता ना। अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचकर हम लोग अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम लोग अपना जो जीवन जी रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, दूसरे के बारे में सोच के जी रहे हैं। अपने बारे में जिस दिन सोचने लगेंगे ना, उस दिन अजीब बदलाव आएगा, अजीब तरह के अंदर से शक्तियाँ आने लगी। वाह, ये अपने बारे में सोच रहा है, तब तो भैया ये है आदमी, कुछ तो इसके अंदर ताकत है। लेकिन सारी दुनिया दूसरे के बारे में सोचे जा रही है, फलानवा चिलनवा कौन क्या कर रहा है, पूरा डाटा लिखते हैं कुछ लोग, उसकी हिस्ट्री लिखते हैं कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे उसका संपर्क है। अरे कुछ वो अपने बारे में भी जान लो, कुछ तो बदलाव होगी, कुछ तो आपके मन में ये परिवर्तन आएगा। स्कूल या कोचिंग में कोई भी सवाल डाउट हो भाई, उसे पूछिए, वो कोई बेवकूफ़ी नहीं है। जो व्यक्ति अपने क्लास में डाउट से या शक कोई भी चीज़ों को पूछता है, तो उस टाइम तक वो मूर्ख कहलाता है भाई, उसको नहीं पता तबे तो पूछ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे महान होते हैं कि डाउट होते हुए भी नहीं पूछते, तो वो तो उस क्वेश्चन को कई दिनों तक मूर्ख बने रहेंगे ना। जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक मूर्ख। तो कुछ समय के लिए मूर्ख कहलाना अच्छा है कि ज़्यादा लंबा समय तक मूर्ख बने रहना अच्छा है, ये आप चुन सकते हैं। हम तो भैया कुछ समय तक मूर्ख कहलाएंगे, चलो भाई पूछते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, बाद में कोई कहे कि अभी नहीं पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे, तो मूर्ख बने रहो। जब तक डाउट रहेगा कंसेप्ट अधूरा रहेगा, जब तक रहेंगे डाउट तब तक कंसेप्ट रहेगा अधूरा। जिस दिन डाउट करेंगे पूरा, उसी दिन होगा आपका कंसेप्ट भी क्लियर।